आज तड़के केरल के कोल्लम में दर्दनाक हादसा। पारापुर के पुर्तिगल मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत। आग तड़के 3:30 बजे हुआ हादसा। मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी से लगी आग। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। आग में देवासम बोर्ड बिल्डिंग पूरी तरह जलकर खाक। राहत और बचाव का काम जारी। आतिशबाजी से मंदिर प्रांगण ढहा। निर्माण कार्य बचाव कार्य में वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए। कोल्लम रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी। विमान में सेना और बर्न इंजरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम साथ गई। हादसे के मद्देनजर पीएम के दौरे में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और राहत कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश। पीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पहले ही कोल्लम रवाना किया था। कोल्लम हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट में लिखा, मंदिर में आग हृदय विदारक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ओमान चांडी ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। कोल्लम हादसे पर कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक। एनडीआरएफ के डीजी भी हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता हादसे का दर्द। केरल में आज के सारे प्रोग्राम और रैली रद्द। राहुल गांधी भी रवाना होंगे कोल्लम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोल्लम हादसे पर जताया दुख। सरकार को राहत कार्य में तेजी सुनिश्चित करने को कहा। पुर्तिगल मंदिर में आतिशबाजी के लिए डीएम ने खारिज कर दी थी अर्जी। इसके बावजूद हुआ आयोजन। मंदिर प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के ओखला में फेडेक्स कोरियर कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। आज तड़के हुए हादसे में गोदाम जलकर हुआ खाक। इम्फाल ईस्ट के पाली गांव में ग्रामीणों ने एक कैंप पर किया हमला। लोगों को बाहर निकालकर 11 वाहनों को आग के हवाले किया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में आग से जलकर 3 दुकानें खाक। आपसी रंजिश में आगजनी का शक। श्रीनगर के एनआईटी में जाने के लिए निकले अनुपम खेर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोका। तिरंगा फहराने वाले छात्रों से संवाद के लिए एनआईटी जा रहे थे अनुपम खेर। सीएम महबूबा से मुलाकात पर बोले, सीएम से मुलाकात की कोशिश करूंगा। फिलहाल उनके परिचित को भेजा मैसेज लेकिन नहीं मिला जवाब। एनआईटी श्रीनगर में तिरंगा फहराने दिल्ली से निकले युवकों को जम्मू कश्मीर सीमा पर रोका गया। लखनपुर माधोपुर बॉर्डर पर रोके गए सभी छात्र। पठानकोट पहुंचने पर छात्रों का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। तिरंगा सौंपकर जताया समर्थन। 12 राज्यों के करीब 150 छात्रों ने श्रीनगर का किया था कूच। अमृतसर के भरोभाल इलाके में सरहद पर पाकिस्तानी तस्करों से बीएसएफ की मुठभेड़। 2 पाकिस्तानी तस्कर ढेर। करीब 45 करोड़ की ड्रग्स बरामद। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद एक तस्कर पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स उठा ले गए। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाक रेंजर्स की फायरिंग। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। हैदराबाद में पुराने एयरक्राफ्ट को क्रेन से शिफ्ट करते वक्त हुआ हादसा। बैलेंस बिगड़ने से रेलिंग पर गिरा विमान। मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पार्षद शिव शर्मा ने कांग्रेस विधायक एमएलए गोपालदास अग्रवाल को पीटा। लहूलुहान हुए विधायक। झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह सड़क हादसे में बाल बाल बचे। जामताड़ा इलाके में स्कॉट वाहन से टकराई मंत्री की गाड़ी। नहीं आई कोई चोट। बीती रात मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर। बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर। कार में बैठे 2 लोगों को मामूली चोट। दिल्ली के अलीपुर में जीटी करनाल रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। दिल्ली में अक्षरधाम के पास बने खेलगांव में नाइजीरियाई मूल के युवक ने 10वीं की छात्रा से की छेड़खानी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के नजदीक नोएडा के सेक्टर 60 में आईटी कंपनी में चोरी। लाखों के लैपटॉप और कैश लेकर फरार हुए चोर। बिहार में शराबबंदी के बाद कई परिवारों में मातम। शराब नहीं मिलने से तबीयत बिगड़ने के कारण 3 लोगों की मौत की खबर। कटिहार में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक शख्स की हुई मौत। परिजनों ने कहा, शराब नहीं मिलने से हुई मौत। शराब की लत ने पटना में 50 साल के मजदूर की ली जान। घरवालों ने कहा, शराब नहीं मिलने से बिगड़ी थी तबीयत। कैमूर में भी शराब न मिलने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में कराया था भर्ती। बिहार में शराबबंदी के बावजूद गया में बाबा विष्णु मशान मंदिर में शराब चढ़ा रहे हैं भक्त। बाबा के कई भक्तों ने कहा, नीतीश ने अच्छा नहीं किया। बिहार के सहरसा जिले के महिषी में आग ने मचाई भीषण तबाही। आग में 200 से ज्यादा घर जलकर खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में भी आग का कहर। आग में 50 घर जलकर स्वाहा। एक बच्चे की मौत। महाराजगंज के नाथनगर गांव में आग से झुलसकर 70 साल के बुजुर्ग की मौत। आग में जलकर कई घर स्वाहा। यूपी के मऊ में एक घर में आग लगी। आग में लाखों का सामान जलकर खाक।
गोरखपुर में खेत में खड़ी फसल जलकर खाक, तो तेज हवा चलने के कारण मिनटों में फसल स्वाहा। लखनऊ में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना दे रहे पुलिस अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गोमती नदी में लगाई छलांग। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस हुई बेलगाम। चोरी के आरोप में 3 युवकों की सरेआम बुरी तरह से पिटाई की। भोपाल में एक होटल संचालक पर 2 महिला कांस्टेबल से मारपीट का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी के एक गांव में सांड का कोहराम, घंटों मचाया उत्पात। वन विभाग की टीम भी काबू में नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक खेत में अजगर दिखने से हड़कंप। 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया। यूपी के बांदा में सूखे से परेशान किसान ने की खुदकुशी। कर्ज नहीं चुका पाने से परेशान होकर उठाया कदम। हरियाणा के झज्जर सिविल अस्पताल का डॉक्टर 7,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। पथरी के ऑपरेशन के लिए महिला मरीज से मांगी थी रिश्वत। हरियाणा के सोनीपत में 3500 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। एएसआई अवैध शराब बेचने के एवज में एक शख्स से मांगी थी रिश्वत। गुड़गांव के एक पब में नाबालिग बच्चों की पार्टी पर पुलिस का छापा। सरेआम परोसी जा रही थी शराब। बार मालिक के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के सांगली में छात्रों के बीच झगड़े के बाद टीचर ने की 6ठी के छात्र की बेरहमी से पिटाई। घरवालों ने की कड़ी सजा की मांग। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पीएचडी की छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, देवी मां मुझे अपनी शरण में ले लो। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 2 बच्चों की दामोदर नदी में डूबने से मौत। स्थानीय लोगों की मदद से 4 बच्चों को बचाया गया। राजस्थान के कोटा में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक शख्स गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में एसएसबी के जवान पर एक शख्स को गोली मारने का आरोप। घायल युवक इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। अमृतसर के डीएवी कॉलेज के बाहर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। हिंसा में करीब 8 लोग घायल। यूपी के एटा में 2 दिन पहले गल्ला व्यापारी से लूट के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। लूट की 2 लाख रुपए की रकम भी बरामद। भोपाल में आयकर दफ्तर के पास एक महिला की गाड़ी चुराने के मामले में महिला चोर गिरफ्तार। पुलिस के सामने कबूला गुनाह। जमशेदपुर के घाटीशला में खजूर के बागान में भीषण आग। आग में बागान को लाखों का नुकसान। बिहार के अररिया में एक दुकान में छापेमारी के बाद करीब 5,000 कोरेक्स कफ सिरप बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बस्तर में 122 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। नांदेड़ के मालाकोली इलाके में सूखे से बेहाल हैं लोग। पानी के संकट से अस्पताल भी खाली। दूसरी जगह पर भेजे जा रहे हैं मरीज। मराठवाड़ा के जालना इलाके में पानी के लिए मचा हाहाकार। टैंकर के पानी का हो रहा है सौदा। करीब 900 रुपए में मिल रहा है 2000 लीटर पानी। जालना में बच्चों और महिलाओं को पेयजल लाने के लिए दूर दूर तक करना पड़ता है सफर। सूखे के बीच पानी की बर्बादी का भी दिखा मंजर। गंदा पानी भरने को मजबूर हैं जालना के लोग। 5 लाख की आबादी के बीच सरकार रोज भेज रही है 366 जल टैंकर। मराठवाड़ा के परभणी इलाके में भी जबरदस्त जल संकट। बेहाल हैं लोग। रोहतक में भी पानी के लिए मचा हाहाकार। रोजमर्रा की जरूरत का पानी भी दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। राजौरी में फिर जमकर हुई बर्फबारी। सफेदी से पटा पीर पंजाल इलाका। मुंबई में करीब 91 साल तक लोगों को सफर कराने वाली डीसी लोकल का सफर हुआ खत्म। हार्बर लाइन पर अब एसी लोकल लेगी डीसी का स्थान। रेलवे ने डीसी लोकल की विदाई के लिए किए खास इंतजाम। अंतिम सफर से पहले ट्रेन को फूलों से सजाया। हर स्टेशन पर बैंड बाजे के साथ हुआ डीसी लोकल का स्वागत। दिल्ली में नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के कुष्मांडा स्वरूप का दर्शन करने उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह 3 बजे से लगी लंबी कतार। बिहार के नालंदा में पानी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ के कई गांव में भीषण जल संकट। पानी की तलाश में 3-3 किलोमीटर पैदल चलते हैं लोग। तेलंगाना के नालगोंडा में पानी की किल्लत से परेशान लोग। पानी न मिलने से फसल भी पूरी तरह बर्बाद। कर्नाटक के गदग जिले में सूखे के कारण भीषण जल संकट। बोरवेल और कुएं भी सूख गए। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक नाबालिग बच्चे को कुएं से पानी भरने की मिली सजा। दबंगों ने तोड़े हाथ।
बिहार के बाद झारखंड में भी महिलाओं ने शराब के खिलाफ खोला मोर्चा। रांची में प्रदर्शन कर शराबबंदी की मांग। विशाखापट्टनम में रेलवे जोन बनाने को लेकर मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस का प्रदर्शन। 14 अप्रैल को भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान। सूरत में इस बार अप्रैल में झुलसा देने वाली गर्मी, 40 डिग्री पहुंचा तापमान, लोगों के सामने भारी परेशानी। पत्नी केट मिडल्टन के साथ ब्रिटेन के प्रिंस विलियम आज पहुंचेंगे मुंबई। पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं इंग्लैंड के राजकुमार। बेसहारा बच्चों की मदद के लिए आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। काशी की बेटी सोनी चौरसिया ने बनाया कीर्तिमान। लगातार 123 घंटे 21 मिनट कथक नृत्य कर केरल की हेमलता कमंडलू का तोड़ा रिकॉर्ड। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पत्नी कमला आडवाणी की ऋषिकेश में विसर्जित की अस्थियां। बेटी प्रतिभा भी थी साथ। जबलपुर के रहने वाले कैलाश गिरी ने मातृभक्ति की पेश की नई मिसाल। बूढ़ी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ में बिठाकर कंधों पर लादे तीर्थ यात्रा के लिए निकले। 1996 से अपनी बूढ़ी मां को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहे हैं कैलाश गिरी। वृंदावन की यात्रा खत्म करने के बाद ही घर लौटेंगे। बीकानेर में गणगौर पर्व पर जूनागढ़ किले से निकली मां पार्वती की शाही सवारी। शोभा यात्रा में विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। झीलों की नगरी उदयपुर में भी धूमधाम से मना गणगौर पर्व। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में किया घूमर नृत्य। पनामा पेपर लीक मामले को लेकर लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के खिलाफ प्रदर्शन। कैमरन के इस्तीफे की मांग। पेरिस में मजदूरों को लेकर कानून नरम बनाने के प्रस्ताव का जमकर विरोध। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़। 3 दिन तक चले एनकाउंटर में 34 संदिग्ध विद्रोहियों को मार गिराने का दावा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा, ब्रसेल्स हमले को देखते हुए हमें चौकन्ना रहने की जरूरत। सुरक्षा बलों की तरफ से जारी रहेगी चेकिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता सरकार सितंबर के बाद भी बनी रह सकती है।